नमस्कार दोस्तों, 5 प्रश्नों की श्रृंखला का आज हमारा 11वां दिन है और आपके लिए जो रोज़ एक कोट का सोचा था, तो उस कोट की जगह हमने ये सोचा है कि कुछ थोड़ा सा थॉट सा जो है आपके लिए लेके आया जाए। और उस थॉट को हम लोग अपना जो है नाम दे रहे हैं रश्मिका। रश्मिका मतलब एक किरण, तो रोशनी जो कि लोगों की ज़िंदगी में उजाला करती है। तो इसका आप किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, कभी निबंध लेखन में भी उपयोग कर सकते हैं और बाकी विचार तो आपको करना ही है इस पर, और प्लस इससे प्रेरणा लेकर के आपको आगे बढ़ना भी है। तो देखिए, आज की रश्मिका है हमारी, बिना खोए कभी कोई कुछ पाता है। लक्ष्य के प्रति समर्पण आपसे क्या छीन रहा है, ये तो आप सरलता से देख लेते हैं, परंतु यही समर्पण आपको क्या देने वाला है, इस पर विचार करना अनिवार्य है। विविध आकर्षणों से दूरी बनाकर ही तपने से आप वह योग्यता अर्जित कर सकते हैं जो अनेकों जन का कल्याण करने की क्षमता रखती है। और ऐसी योग्यता का सुख भला सभी को मिल सकता है। मतलब कि ये सुख जो तपेगा उसे वो योग्यता अर्जित होगी, तो ये सुख सबको नहीं मिल सकता, क्योंकि उतना सब तप नहीं सकते हैं। परंतु सदैव स्मरण रखना चाहिए, समय से पहले व्यर्थ की काल्पनिक सोच मूर्खता होती है। यदि आप जीवन में आने वाली परीक्षाओं की तैयारी नहीं करते तो आपकी परीक्षाओं की प्रकृति अत्यधिक गंभीर होती जाएगी, यानी परीक्षाएं और कठिन होती जाएंगी अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो। और यदि परीक्षा कागज से निकलकर चित्त, मन और विचार तक नकारात्मकता लेकर पहुंच गई तो संकट का रूप ले लेगी। इसलिए निरंतर अभ्यास को अपना प्रण रूपी शस्त्र बनाओ और नैसर्गिक प्रतिरोधी क्षमता का विकास करो, यही सर्वोत्तम मार्ग है। इसके बाद हम लोग कल के प्रश्नों के उत्तर डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न था हमारा कल का, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट हमको देखना है। तो ए है द G20 CSAR, ये साइंटिफिक एडवाइजर्स जो हैं, साइंटिफिक एडवाइजर्स से रिलेटेड एक मीटिंग स्टार्ट हुई है। साइंटिफिक एडवाइजर्स की जो G20 की कंट्री हैं उनकी, ये अभी भारत की अध्यक्षता में ही शुरू हुई है। तो द G20 CSAR इज़ अ न्यू इनिशिएटिव लॉन्च ड्यूरिंग इंडियाज ऑनगोइंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। तो पहला स्टेटमेंट सही है और करेक्ट स्टेटमेंट ही देखना था, तो इसका मतलब जो है ए सही है। तो बी सी डी अब आप नहीं भी देखेंगे चलेगा। बी में और सी में हम आपको बता दें कि सी स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा कि 2013 में टैक्स इवेजन और बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पर जो है स्टेप उठाया था सेंट पीटर्सबर्ग के अपने समिट में G20 ने। तो 2013 के समिट को आपको बिल्कुल ध्यान रखना ही चाहिए। और 2012 के समिट जो लॉस काबोस मैक्सिको में हुआ था, इसमें यूथ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के स्टेप उठाया था G20 ने। तो ये दोनों चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। हालांकि G20 पे हम अभी जो है डिस्कस करना बाकी है, वीडियो जो है उसको कंप्लीट करेंगे जब, तो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर चुके होंगे। देखिए, हमारा लक्ष्य यही है कि कोई भी चीज़ जो है छूटनी नहीं चाहिए। कम से कम एक बार जो है सारा सिनेरियो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, नहीं तो बाद में आप क्वेश्चन आने के बाद फैक्ट फिर ढूंढते हैं, और एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। दूसरा प्रश्न था हमारा फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें आपको गलत स्टेटमेंट देखना है। पहला है इंडोनेशिया चूज रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर एज द ओवरऑल थीम फॉर इट्स प्रेसिडेंसी एज अ वे टू एडवांस स्ट्रॉन्ग एंड इंक्लूसिव ग्लोबल रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये सही है, ये तो गलत नहीं है। बी माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक टू इन्वेस्ट अप टू $825 million टू बिल्ड अ न्यू सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी इन इंडिया विद सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। ये भी सही है। हम लोग जो है ज्वाइंट स्टेटमेंट जब इंडिया USA रिलेशनशिप में डिस्कस कर रहे थे तो डिस्कस किया है हमने इसके बारे में। सी है ब्रेक थ्रू एजेंडा इज़ टू मेक अफोर्डेबल रिन्यूएबल एंड लो कार्बन हाइड्रोजन ग्लोबली अवेलेबल बाई 2030। तो ये भी सही है। ब्रेक थ्रू एजेंडा के बारे में भी हम लोगों ने इंडिया USA रिलेशन के टाइम काफ़ी डिस्कस किया है। और डी है नन ऑफ द एबव। तो जब सारे स्टेटमेंट सही हैं तो इसका मतलब नन ऑफ द एबव सही हुआ। फाइंड क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, गलत कथन ढूंढना है यहाँ भी। तो पहला है ISRO's major landmark was the development of the first launch vehicle SLV-3 with the capability to place 100 kg in low Earth orbit, which had its फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट इन 1980। तो इसमें गलती यही गलत है। इसमें आप देखिए कि 100 किलोग्राम उसकी कैपेसिटी नहीं थी, उसकी कैपेसिटी 40 किलोग्राम थी। चूँकि भारत का पहला रॉकेट था, इसलिए जो है इसके बारे में हमें इतना पता होना चाहिए कि ये 40 किलोग्राम की कैपेसिटी वाला था, 100 किलोग्राम की कैपेसिटी का नहीं था। और पहली उड़ान इसकी 1980 में ही हुई थी। तो अब आप समझ गए होंगे, जब पहला ही कथन गलत है तो बी, सी और डी तीनों सही ही होंगे। तो उसके बाद आइए चौथे पे आइए। चौथा क्वेश्चन है हमारा फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। सही कथन देखना है हमको। इन अ फ्यू लिमिटेड इंस्टेंसेस सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर्स कैन ट्रांसमिट डायरेक्टली टू अदर सैटेलाइट्स, दिस इज नोन एज सैटेलाइट मेश टोपोलॉजी। ये हम लोग जो है जब सैटेलाइट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो भी स्पेस टेक्नोलॉजी इस समय लगातार चली रहा है, तो उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि ऐसा कर सकता है। तो पहला कथन सही है।
अब पहला ही सही है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो इसलिए इसको आगे भी डिस्कस कर लेते हैं। Geostationary orbit is a kind of geosynchronous orbit. It matches the planet's revolution, but geostationary orbit objects only orbit Earth's equator, and from the ground perspective, they appear in a fixed position in the sky. Geosynchronous and geostationary orbit are used for telecommunications and Earth observation. तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब देखिए इसमें करेक्ट निकालना था, अभी दो तो करेक्ट हो गए, तो ए और बी दोनों सही हैं। सी को आप देखेंगे, विद इन 30 डिग्रीज ऑफ द अर्थ पोल्स द पोलर ऑर्बिट कांट बी यूज्ड फॉर सैटेलाइट्स प्रोवाइडिंग रिकॉनेसेंस, वेदर ट्रैकिंग, मेजरिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एंड लॉन्ग टर्म अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो हमने आपको कहा कोई भी एंगल कोई भी काम कर सकते, कोई भी ऑर्बिट जो है किसी भी एंगल पे हो, कुछ भी इंक्लाइनेशन हो, काम कुछ भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पोलर ऑर्बिट कांट बी यूज्ड फॉर, पोलर ऑर्बिट कैन बी यूज फॉर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो ए और बी दोनों सही हैं, इसमें ये मिस्टेक हो गया है। पांचवा प्रश्न है हमारा, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत प्रश्न, गलत स्टेटमेंट देखना है। ए एन हाईली इसेंट्रिक ऑर्बिट इज ऑब्लॉन्ग। ऑब्लॉन्ग का मतलब है एक तरफ लंबा और एक तरफ छोटा, मीन्स जो है सर्किल नहीं है, सर्किल से दूर, इलेप्टिकल समझिए आप इसको। विद वन एंड नियरर द अर्थ एंड अदर मोर डिस्टेंट। सैटेलाइट्स इन highly elliptical orbit are suited for communication, satellite radio, remote sensing and other applications। तो आप समझ गए होंगे, पहला कथन सही है, इनकरेक्ट नहीं है। बी सैटेलाइट्स दैट ऑर्बिट इन अ मीडियम या मिड अर्थ ऑर्बिट इंक्लूड नेविगेशन एंड स्पेशलिटी सैटेलाइट्स डिज़ाइन टू मॉनिटर ए पर्टिकुलर रीजन। ये भी सही है, नेविगेशन सैटेलाइट जो है मिड अर्थ ऑर्बिट में रहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, भारत का, हम लोगों ने जब स्पेस टेक्नोलॉजी डिस्कस की है तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि भारत का जो नाविक और गगन है, इसमें जो 9 सैटेलाइट हैं, 9 में से 8 जो हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, मिड अर्थ ऑर्बिट में नहीं है। और एक का लॉन्च जो है वो फेल हो गया था। तो सी देखिए, चेंजिंग ए सैटेलाइट्स हाइट विल ऑल्सो चेंज इट्स ऑर्बिटल स्पीड, दिस इंट्रोड्यूसेस अ स्ट्रेंज पैराडॉक्स। इस पर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी सही है, यानी तीनों सही है। तो इनकरेक्ट फिर कौन हुआ? डी हुआ, नन ऑफ द एबव। ओके, तो इस तरीके से कल के 5 प्रश्नों के उत्तर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आपके आज के 5 प्रश्न जो हैं उनको देख लीजिए, आप पॉज करके आप खुद से आंसर सोचिएगा। आज के प्रश्न जो है उतने हल्के नहीं हैं, आज थोड़ा सा जो है गहरे बनाए हुए हैं। तो विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला है, पंचामृत अनाउंस्ड एट COP26 इनटू इनहैंस्ड क्लाइमेट टारगेट्स अ स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग इंडियाज लॉन्ग टर्म गोल ऑफ रीचिंग नेट जीरो बाई 2070। दूसरा स्टेटमेंट है, एन इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर 1947 एंड दिस इज द गवर्नमेंट विद विच द यूनाइटेड स्टेट्स एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस प्रायर टू फॉर्मल इंडियन इंडिपेंडेंस। विकल्प नीचे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट सही हैं ये बताना है आपको। तो पहला स्टेटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका ऑल्सो अपहोल्ड द पीपल्स इंटीग्रिटी एज बी द पीपल एज वेल एज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा स्टेटमेंट है, इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन इज बेस्ड ऑन न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन which was renewed for a period of 10 years in 2015। और तीसरा स्टेटमेंट है, the defense procurement activities are monitored through the defense production and procurement group। तो बताना है कितने कथन सही हैं आपको, 1 2 3 जो भी सही हैं। फिर अगले क्वेश्चन में भी आपको ये बताना है कितने सही हैं। तो इसमें स्टेटमेंट्स तो नहीं है, जोड़े हैं अपने ईयर के साथ में एग्रीमेंट के, तो ये आपको देख के बताना है कि कितने एग्रीमेंट का ईयर उनके साथ सही मिला हुआ है, मीन्स कितने जोड़े सुमेलित हैं। तो कोमकासा 2018, बेका 2020, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2019 और इंडिया यूएस साइबर फ्रेमवर्क साइंड इन सितंबर 2016। तो बताना है आपको कि कौन सा जो है सुमेलित है। चौथे में बताना है कितने कथन सही है। पहला है, यूएस हैज़ बिकम अवर 4th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड 2nd लार्जेस्ट LNG सप्लायर। दूसरा है, सेक्शन 125 ऑफ CRPC इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मुस्लिम पर्सनल लॉज रिगार्डिंग मेंटेनेंस फॉर ए डिवोर्सी वुमेन एज इट स्टेट्स अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए हस्बैंड टुवार्ड्स वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन। तीसरा स्टेटमेंट है, द लेक्स लोकी रिपोर्ट ऑफ अक्टूबर 1840 emphasized the importance and necessity of uniformity in codification of Indian law relating to crimes, evidences and contract, but it recommended that personal laws of Muslims only should be kept outside such codification।
चौथा स्टेटमेंट है द स्पेशल मैरिज एक्ट 1872 विच गैव द इंडियन सिटीजन्स एन ऑप्शन ऑफ ए सिविल मैरिज इट हैड ए कॉम्प्रीहेंसिव एप्लीकेशन बिकॉज इट रिक्वायर्ड दोज इन्वॉल्व टू रिनाउंस देयर रिलीजन एंड वॉज एप्लीकेबल मोस्टली टू नॉन हिंदूज। तो बताना है कितने कथन सही है। और अंतिम और पांचवा प्रश्न है, इसमें भी आपको बताना है कितने कथन सही है। नाभिक और गगन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है सैटेलाइट नेविगेशन सर्विस इज एन इमर्जिंग सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम विद कॉमर्शियल एंड स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशंस। दूसरा है टू मीट द सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स इसरो इज वर्किंग जॉइंटली with Airport Authority of India in establishing the GPS aided geo augmented navigation system। तीसरा है द गगन सिग्नल इन स्पेस इज अवेलेबल थ्रू GSAT 8 एंड GSAT 10। और चौथा है टू डेट मीन्स आज तक इसरो हैज़ built a total of 9 satellites in the IRNSS series of which 8 are currently in orbit। 3 of these satellites are in geostationary orbit while the remaining in geosynchronous orbits that maintain an inclination of 29 degree to the equatorial plane। तो इस तरीके से आज के 5 प्रश्न थे। इसमें भी आपको बताना है कितने कथन सही हैं। और यहीं पर जो है हमारा जो है आज का सत्र समाप्त होता है। 5 क्वेश्चंस डेली की प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ डिस्कस हो रहे हैं, तो आप लगे रहेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको अंत में, और ये अंतर आपको समझ में आएगा कुछ समय बाद। तो अगर आप 5 क्वेश्चन की श्रृंखला को फॉलो कर रहे हैं, जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। उनकी एकाग्रता जो है वो धन्यवाद की पात्र है, और उनका अभ्यास उन्हें एक दिन निश्चित रूप से परिणाम देगा। और क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप जो है अपने किसी दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हो कि वो इस 5 क्वेश्चन की श्रृंखला को फॉलो करें। ठीक है, चलिए नमस्कार।